मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। हरहु विषम भवभीर। श्री गोस्वामी जी का वाक्य है, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हे नाथ, मेरा अभाव दूर करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। तुम तज और कौन पे जाऊं, मैं जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म से भटक रहा हूं, वो वस्तु 3 लोक 14 भुवन में आपके अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। हो हरि थाक्यो बिस्वा बीसो, पीसत पीसत हार गयो, अब पीसे को कहा पीसूं। संसार का आश्रय करके देख लिया, निराशा हाथ लगी। अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेकर भी देख लिया, हताशा हाथ लगी। और अंतिम परिणाम क्या आया कि सदा ये जीवन रूपी अवसर में खोता चला गया, समय गंवाता चला गया। अब आपकी और आपके प्यारे संतों की कृपा से इतना समझ में आया है, या देही को गर्भ ना कीजै, या देही को गर्भ न कीजै, माटी में मिल जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दिसे धरण गगन बिच, जेताई दिसे धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम की फांसी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। और मैं कई बार विचार करता हूं, कोई भी संत हो और वो किसी भी काल में हुआ हो, आप देखिए, विचारिए, ये कितनी अद्भुत बात है। किसी भी काल में कोई संत भक्त हुआ हो, पर उसने अपना अंतिम निर्णय क्या दिया है? याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए।
ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाई। देखिए, एक बात स्वीकार कर लीजिए, इसको स्वीकार करने में हित है, परम हित है, आपका मेरा अपना हित है कि सत्य की शरण में जाने पर ही विश्राम मिलता है। असत्य कैसा है? आज है कल नहीं, कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। आपको मैं यहां का एक उदाहरण देकर निवेदन करता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आज कुछ और हो, कल कुछ और हो जाए और फिर कुछ और हो जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना क्या आपको अंत में पीड़ा में नहीं डालता? जो आज कैसा हो, कल कैसा हो और फिर कैसा हो जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ यदि आप संबंध बनाएं तो अंतिम प्राप्ति क्या है? पीड़ा है, पश्चाताप है। आपको खेद होगा कि क्यों हमने ऐसा किया। ऐसे ही असत्य बिल्कुल ऐसा ही है, धीरे धीरे सरक रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। और असत्य के साथ संबंध बनाना अंत में केवल खेद देता है, पीड़ा देता है, पश्चाताप देता है। तो सत्य की शरण में जाने पर सुख है। और सत्य किसे कहते हैं? जो आद सच और जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कोई परिवर्तन नहीं। चंद्र मिटे, दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, सब मिट जाए, पर सत्य जो का त्यों रहता है, यथावत रहता है, जैसे का तैसा। यही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। यदि आप सत्य का दर्शन करने निकलेंगे, शास्त्रों पुराणों में यदि कहीं आप खोजेंगे तो एक झलक यदि सत्य की कहीं मिलेगी तो वो क्या मिलेगी? सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो या ये घोर कली काल हो, सबे सयाने एक मत, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। और मैं तो कभी ऐसे ही बोल चाल में ही कह देता हूं कि कभी बैठकर अनुभव करिए, कभी बैठकर इसका विचार करिए कि ये संत जो आपसे मुझसे बार बार भजन करने के लिए कह रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार कह रहे हैं, अनेक अनेक विधि से कह रहे हैं, इसमें इनका क्या हित है? मैं भजन करूं, इसमें मीरा जी का क्या हित है? सूरदास जी का क्या हित है? उनको तो जो प्राप्त होना था हो गया। संत तो उस सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त करके अपने स्वरूप आनंद में स्थिर हो जाता है, निज आनंद में निमग्न हो जाता है। वो तो कहता है कछु लेना न देना और मगन रहना, उसे क्या लेना है और क्या देना है, पर फिर भी वो बोल रहा है। उसकी आप पर मुझ पर कृपा और करुणा है, और संतों की कृपा करुणा का दर्शन इसी में करना चाहिए। और संतों की ही वाणी है, संत की सेवा नाम ध्याइए। यही संत की सबसे बड़ी सेवा भी है। संतों की सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, और संत की सेवा वस्तुतः है क्या? नाम त्याइए, भजन करिए भाई, इस जीवन का सदुपयोग करिए। नागरिया नंदलाल सुनिस्दिन गाइए। यदि आप गिरधर का यश गा गा कर जी रहे हैं तो समझिए आप सूरदास जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सूरदास जी ने कहा ना ऐसा करने को, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। तो जो ऐसा करने का प्रयास कर रहा है वो सूरदास जी की सेवा कर रहा है। जो प्रभु के अविनाशी चरण कमलों का भजन कर रहा है वो मीरा जी की सेवा कर रहा है। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं, सब तज भजिए शाम को, श्रुति स्मृति को सार। व्यास जी कह रहे भैया हमने वेद पुराण पढ़कर और खूब छान कर देख लिए, आपको सब पढ़ने छानने की आवश्यकता नहीं है। सब पढ़ के हम आपको निर्णय की बात बता रहे हैं। सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। यही बात श्री चतुर्भुज दास जी महाराज इन सुंदर भावों में आपको मुझे बता रहे हैं। उग्रसेन को दीनो राज, आज्ञा मांग कियो सब काज, पनहि ले आगे धरी, दूत तन पांडुन को कियो,
अर्जुन को हरि रथ ज्योतियों, सन्मुख वै रण शर सहे। जाकी चरण कमल की रेणु, लहत न विधि जाचत यह वेणु। मुकुट चरण पर सत नहीं, ऐसे प्रभु प्रभुता तज दूर। है भक्तन की जीवन मूर, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाए हो। कह रहे उग्रसेन को दीनो राज, आज्ञा मांग कियो सब काज। पनही ले आगे धरी। खबर नहीं आपने कभी ये कथा श्रवण की कि नहीं की। कंस के वध के पश्चात महाराजा उग्रसेन को कंस ने कारागार में डाल रखा था। वो वृद्ध शरीर वहां पर पड़े, दैहिक और मानसिक सब प्रकार की पीड़ा और यातना झेल रहे थे। श्री ठाकुर जी ने कृपा की, उस पीड़ा का, उस दुखद जीवन का अंत हुआ। और कहते हैं कि उस वृद्धावस्था में श्री ठाकुर जी ने महाराजा उग्रसेन से कहा कि अब आप मथुरा के अधिपति होइए। तो महाराजा उग्रसेन ने कहा कि ये तो शरीर वृद्ध हो गया, अब तो वैसे भी हमारा भजन करने का समय है, और कंस का वध आपने किया है, मथुरा पर विजय आपने पाई है, तो मथुरा नगरी पर आपका अधिकार है। तो श्री ठाकुर जी ने केवल उनको राज सिंहासन ही नहीं दिया, बड़ी हृदय को द्रवित करने वाली घटना घटती है कि महाराजा उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाकर जो जो कार्य किया, प्रत्येक कार्य को करने से पहले महाराजा उग्रसेन की आज्ञा ली। और फिर एक स्थान पर तो श्री ठाकुर जी की कृपा का अतिरेक दिखाई पड़ता है। पनही ले आगे धरी, महाराजा उग्रसेन की चरण पादुका अपने हाथ में उठाकर और उनके सन्मुख धरते हैं। संत लोगों का हृदय विगलित हो गया ये दृश्य देखकर। महाराजा उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया, उनसे आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य कर रहे हैं, और महाराजा उग्रसेन की पादुका उठाकर श्री ठाकुर जी उनके सन्मुख धरते हैं। इसीलिए संत कहते हैं जो अपने भक्त की जूती उठाने में संकोच नहीं करता, उससे बड़ा भक्त का भक्त और कौन होगा। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है कि श्रद्धा, आदर, सम्मान, सद्भाव ये खूब दीजिए, संसार में दीजिए, पर जब बात प्रेम की आए, जब बात प्रीति की आए, तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, और कृपा करे सोई जीजे। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। प्रेम के अधिकारी, प्रेम के आस्पद केवल भगवान है। फिर कहते हैं दूत तन पांडुन को कियो, अर्जुन को हरि रथ ज्योतियो। सन्मुख वै रण शर सहे, पांडवों के दूत बनकर गए। ऐसा साधारण कार्य प्रभु करते हैं। आप देखिए श्री ठाकुर जी की भ्रिकुटी का संचालन होता है और सृष्टि का लय विलय हो जाता है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो अपने एक रोम कूप में छिपाए रहते हैं, जिनका ऐश्वर्य कितना है वो स्वयं नहीं जानते। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जिनका ऐश्वर्य कितना है वो स्वयं नहीं जानते। वो स्वयं नहीं जानते मेरे पास में कितनी शक्ति है। ऐसे प्रभु और बड़ा साधारण सा कार्य पांडवों का कर रहे हैं, दूत बनकर जा रहे हैं। जानते थे दुर्योधन क्या करने वाला है। जब मैं सभा में जाऊंगा तो केवल दुर्योधन मेरा अपमान ही नहीं करेगा, मुझे बंदी बनाने की चेष्टा भी करेगा, मुझे बंधन में डालने का प्रयास भी करेगा। ये जानते समझते हुए भी केवल पांडवों के हित के लिए, किन पांडवों को मेरे अतिरिक्त किसी और का आश्रय नहीं है, ये सर्वतोभावेन मुझ पर आश्रित हैं, इनका एक एक कार्य मुझे स्वयं करना है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले ये जो आप कथा सुनाते हैं कि नामा का छप्पर प्रभु छवाते हैं और ऐसे ऐसे साधारण कार्य प्रभु करते हैं, तो क्या ऐसे साधारण कार्यों के लिए प्रभु को स्वयं आने की कोई आवश्यकता है? ऐसा कार्य
तो प्रभु के संकेत मात्र से किया जा सकता है। प्रभु की अघटन घटना पट्टी जैसी जो लीला शक्ति है, जो योग माया है, वो प्रभु के संकेत मात्र से ऐसा कार्य कर देती है। तो मैंने कहा भाई इसका उदाहरण तो हमने अपने ही जीवन में देखा है। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई बड़ा भावुक व्यक्ति हो तो वो चाहता है कि अगर आप आए हैं तो आपकी छोटी से छोटी सेवा हम स्वयं करें, किसी से कराएं नहीं, आपकी सेवा हम स्वयं करें। आपके लिए भोजन भी हम बनाएंगे, आपको भोजन पवाएंगे भी हम, आपकी सेवा हम करेंगे। मैं ऐसा देखता हूँ, कभी कभी भाव होता है किसी का, आपकी सेवा हम करेंगे। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में प्रीति है, क्योंकि भक्त पर श्री ठाकुर जी की विशुद्ध प्रीति है। भक्त अगर इतना प्रेम करता है तो श्री ठाकुर जी उसका उत्तर अपने स्वरूप के अनुरूप अनंत अथाह अपार प्रेम से देते हैं। और ये श्री ठाकुर जी का भक्त के प्रति अपार प्रेम है। भक्त का छोटे से छोटा कार्य भी प्रभु स्वयं करते हैं, कराते नहीं किसी से। एक बार उस दृश्य की कल्पना करिए, भावना करिए। माधव दास जी श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त, अतिसार हो गया, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था, शरीर दुर्बल हो गया। और कहते हैं एक बार तो दुर्बलता इतनी हो गई कि अचेत होकर गिर पड़े वहीं समुद्र के किनारे। और जब आंख खुली तो क्या देखते हैं? प्रभु अपने हाथ से शरीर पर लगा मल धो रहे हैं। इतनी वेदना हुई ये दृश्य उनको देखकर, और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु आपको ऐसा करते देखकर मुझे अपार कष्ट हो रहा है। आप मेरे तन का कष्ट तो दूर कर रहे हैं, पर आपको ऐसा करते देखकर मेरे मन को अपार पीड़ा हो रही है। आप मेरे तन का रोग ही दूर क्यों नहीं कर देते? श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, मैं भक्त जब प्रारब्ध का भोग रहा होता है तब मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, उसके निकट बना रहता हूँ, उसके अंग संग बना रहता हूँ, उसे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। जिमि बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु त्रैलोक मणि, जिन न भजे चितलाय। रैदास कहते हैं, हरि सा हीरा छाड़ के, करे आन की आस। ते नर जमपुर जाएंगे, सत भाखे रैदास। हरि सा हीरा छाड़ के और करे आन की आस। दूत तन पांडुन को कियो, अर्जुन को हरि रथ जोतियो। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। देखो जीव कैसा है, उसके पास थोड़ी सी भी कोई वस्तु विशेष हो, कोई गुण विशेष हो, तो उसको भूलता नहीं एक क्षण के लिए। धनवान व्यक्ति को नींद में भी याद रहता है कि हम धनवान हैं, हम सेठ हैं, हम साहूकार हैं, वो भूलता नहीं। धन का, रूप का, बल का, बुद्धि का, विद्या का मद जो है वो जीव पर चढ़ा ही रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी तो निर्णय दे देते, बोले प्रभुता पाए काय मद नाई। कोई पूछे कि प्रभुता से किसे किसे मद होता है, गोस्वामी जी कहते किसे नहीं होता है ये बताओ। प्रभुता पाके सब मद में फूलते हैं। थोड़ा सा गुण कोई दे दे, प्रकृति आपको कोई गुण आप में विशेष हो जाए, धन संपत्ति जरा नेक अधिक हो जाए, कोई गुण विशेष हो, आपकी प्रतिष्ठा अधिक हो जाए, तो व्यक्ति क्षण के लिए भी उसे भूलता नहीं। ये तो प्रभु ही हैं। और मुझे लगता है ये प्रभु की ही सामर्थ्य की बात है, जो भक्त के लिए अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं, एक और धर देते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पद पर बने रहते हुए अर्जुन के रथ के सारथी के स्थान पर नहीं बैठ सकते, भूल जाते हैं प्रभु। इसीलिए सूरदास कहते हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई कि मैं कौन हूं, न्यौछावर कर देते प्रभु अपने आप को भक्त की भक्ति पर। इसीलिए ध्रुवदास जी के रंच प्रेम में अपन पोहारत नवल किशोर, ये अपने आप को हारना नहीं है तो क्या है?
दूत तन पांडुन को कियो, अर्जुन को हरि रथ ज्योतियो, सन्मुख वै रण शर सहे। कितने कितने दिव्यास्त्र प्रभु का स्पर्श करते हुए निकल कर जाते थे, और कितने कितने दिव्यास्त्रों को तो झेला ही प्रभु ने बैठकर। पहले भी मैंने आपको शायद सुनाया था ना कि जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री ठाकुर जी रथ के घोड़े खोल रहे थे, तो अर्जुन ने कहा अरे अब तो कार्य हो गया, अब ये काम हम कर देते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं, तुम रथ से उतरो। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, अब ये कार्य हो गया, अब हम आपसे और सेवा नहीं करा सकते, कार्य हम करेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने कठोर स्वर में आज्ञा दी कि तत्काल इस रथ का परित्याग कर दो। अर्जुन रथ से कूदे, श्री ठाकुर जी ने घोड़े खोले, हनुमान जी ने ध्वजा से गमन किया, और जैसे ही श्री ठाकुर जी रथ से उतरे, भयंकर विस्फोट का स्वर सुनाई पड़ा, और अर्जुन ने देखा कि देखते ही देखते रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है पार्थ कि ये भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी, कर्ण जैसे प्रतापी योद्धा, ये बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग जो तुम पर कर रहे थे, तुम अपने शौर्य और पराक्रम से उनका उत्तर दे रहे थे? ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन, बहुत कुछ तो ऐसा था जो तुम तक मैंने आने ही नहीं दिया। बहुत सी शक्तियां तो सामने से ऐसी आई जो मैंने तुम तक पहुंचने ही नहीं दी। और भीष्म पितामह ने तो प्रहार किया श्री ठाकुर जी पर। यद्यपि ये भक्त और भगवान की लीला है, पर चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं सन्मुख वै रण शर सहे। तीर खाया है प्रभु ने भक्त के लिए, चोट खाई है प्रभु ने भक्त के लिए, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। जाकी चरण कमल की रेणु, लहत न विधि जांचत यह वेणु, मुकुट चरण पर सत नहीं। ऐसे प्रभु प्रभुता तज दूर, है भक्तन की जीवन मूर। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। और जिनकी चरण कमल की रेणु कणिका प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा लालायित रहते हैं। और गर्ग संहिता में तो बड़े विस्तार से वर्णन आता है। पूर्व भी शायद व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि जिस सिंहासन पर श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उसके सन्मुख एक दिव्य रत्न जटित पादपीठ रखी रहती है, चरण चौकी। उस चरण चौकी पर श्री ठाकुर जी की चरण पादुका विराजमान होती है। तो ब्रह्मा जी जब दर्शन करने जाते हैं तो उनको चरण स्पर्श का तो क्या कहिए, श्री ठाकुर जी की चरण पादुका को भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो केवल अपने मुकुट के अग्रभाग से श्री ठाकुर जी के सन्मुख रखी उस चरण चौकी का स्पर्श करते हैं, इतना ही उनका अधिकार है। इसीलिए तो व्यास जी गाते हैं, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। और ऐसे प्रभु प्रभुता तज दूर, है भक्तन की जीवन मूर। भक्त के छोटे से भाव के लिए, भक्त के छोटे से मनोरथ की पूर्ति के लिए, भक्त की नन्ही सी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए प्रभु अपनी प्रभुता एक और रखकर और दौड़ पड़ते हैं। विमुखन कौन लाख हरि लेत, मुदित संत तुलसी दल देत। कौरो तज जय विदुर के, निज स्वरूप श्रुत देव के गए। जहाँ तृण शयन असन फल भय, लीला तनु बहुलाश्व के। यज्ञ करत द्विज विमुखित भय, आदर के तिय भोजन दय। कुब्जा को चंदन ग्रयो, यज्ञ भोग देखत जुला जात। ग्वालिन को ले झूठो खात, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाए हो। कहने विमुखन को न लाख हरि लेत, और मुदित संत तुलसी दल देत। कौरव तज जय हैं विदुर के। विमुख अर्थात जो भावहीन है। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है, सेवा धन से नहीं होती भाई,
यदि धन से सेवा होती तो सब धनी भगवान के सेवक हो जाते। पर मैंने तो अपने जीवन में ऐसा बहुत निकट से देखा है, प्रभु की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से थोड़ा सा प्रभु ने दर्शन कराया है मुझे इस लीला का, कि एक व्यक्ति जो देने में समर्थ है, वो लाख देना चाह रहा है पर प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे, और एक भक्त जिसके पास उस काल में, उस समय में साधन नहीं है, पर उससे प्रभु मांग कर ले रहे हैं, मांग कर लेते हैं भगवान भक्त से। अरे संसार में एक से एक धनी संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है, अपार धन है, पर क्या सब लोग, देखो क्या सब लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं? विमुखन को न लाख हरिलेत। इसीलिए बार बार मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई सेवा का अवसर आए तो धन्यवाद करो प्रभु का, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आपको ये अवसर दे रहे हैं, ले रहे हैं प्रभु आपसे। और मैं कहता हूं आपसे, भाई सबका लेना लेना नहीं होता, कोई लेकर भी आपको दे ही रहा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो आपसे ले रहा है, पर वास्तविकता में वो आपको दे रहा है, अवसर दे रहा है वो आपको सेवा का, वो आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करा रहा है। इसलिए जब सेवा का अवसर आए उत्सव मनाइए। और मैं तो ये भी आपसे कहूंगा कि यदि सेवा का अवसर आया है तो आप देखना, सेवा का आदेश देने से पहले प्रभु सेवा की सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको कोई सेवा का कार्य मिला है, आपके हिस्से यदि कोई सेवा आई है, तो ध्यान रखना, सेवा की आज्ञा, सेवा का आदेश आपको बाद में मिला होगा, सेवा की सामर्थ्य प्रभु ने आपको पहले दी होगी। हनुमान जी समुद्र लांघ कर और श्री जानकी जी का पता ले आए, ये कार्य तो प्रभु ने तभी कर दिया जब प्रभु हनुमान जी को मुद्रिका दी। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। हनुमान जी ने तो प्रभु से लौट कर भी कहा कि शाखा मृग के कै मनुसाई, शाखा ते शाखा पे जाई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु ये सामर्थ्य तो आपने मुझे जाने से पहले ही दे दी थी। लक्ष कोटि कोटि वानरों के यूथ में, समूह में आपने मुद्रिका मुझे ही क्यों दी? क्योंकि आप चाहते थे प्रभु कि ये कार्य मैं करके लौटूं, ये यश आप मुझे देना चाहते थे। इसलिए हमारे विनोद भैया गाया करते थे ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया पर मेरा नाम हो रहा है। भगवान तो यश देते हैं। यदि सेवा आई है आपके हाथ तो समझिए प्रभु आपको यश देना चाहते हैं, नहीं तो इस सृष्टि का पालन करने के लिए वो एक अकेला पर्याप्त है और कर ही रहा है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। अरे छल कपट काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि करता हुआ धन व्यक्ति के पास पड़ा रहता है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है, धन जो का त्यों बना रहता है। उसके कारण केवल व्यक्ति पाप कमाता है और वो पाप साथ में लेकर जाता है। ध्यान रखना, व्यक्ति धन नहीं कमाता, अनीति और अनाचार के मार्ग पर चलकर धन नहीं कमाता, व्यक्ति पाप कमाता है, पाप साथ जाता है, धन यही रह जाता है। उस कमाए हुए धन को साथ ले जाने की कोई युक्ति नहीं है, लेकिन उस धन को कमाने में जो पाप किया है वो पाप जीव के साथ जाता है। ये सोचो विचारो, ये कहां की बुद्धिमानी है? जिस वस्तु को कमाने के लिए पाप किया वो वस्तु यही है, पाप आपके साथ जा रहा है। देखो, जो भी साधन किया जा रहा है, जो भी क्रिया की जा रही है, इसी उद्देश्य से तो की जा रही है ना कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु की प्रसन्नता किस में है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं, विमुखन कौन लाख हरि लेत, मुदित संत तुलसी दल देत। और भाव में भरे संत एक तुलसी दल प्रभु को निवेदन करते हैं। कल के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया, द्रौपदी के
नाखून में एक शाक का कण लगा रह गया था, वही लेकर प्रभु ने पाया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। लेकिन उस शाक के कण में क्या है? द्रौपदी का प्रेम है, वो भक्त है, उसके रोम रोम से भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं भाई इसके अलावा कोई कुछ भी कहता रहे पर हम मानते नहीं, मानते हम एक ही बात है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। और ये जान लेने के बाद, ये सुन लेने और समझ लेने के बाद भी यदि कोई लगा रहे किसी अन्य साधन में, तो ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, ये प्रभु की माया है। मुदित संत तुलसी दल देत, कौरों तज जय विदुर के। और ग्रंथकार प्रमाण देते हैं कि कैसे कौरवों को छोड़कर दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन बनवा कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को अपने पक्ष में करना चाहता है, छल और कपट से, चतुराई से, कुटिलाई से। एक और बात, याचना करके तो प्रभु से कुछ पाया जा सकता है, योजना बनाकर नहीं पाया जा सकता। अर्जुन याचना लेकर गया, दुर्योधन योजना बनाकर गया। आज दुर्योधन की ये योजना है कि प्रभु को बुलाऊंगा, बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार करूंगा और इस कपट और इस कुटिलाई से प्रभु को अपने पक्ष में कर लूंगा। और जब दुर्योधन निमंत्रण देने के लिए गया तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि वस्तु की भूख मुझे नहीं है और भाव तेरे पास में नहीं है, तो मेरा जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य मैंने कर दिया। अब इसके बाद महल में आने का कोई औचित्य नहीं है। किसी ने पूछा प्रभु पाएंगे कहाँ? तो श्री ठाकुर जी ने कहा अपने घर जाकर पाएंगे। आपका अपना घर कहाँ है? विदुर जी उस समय नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे और कहते हैं जहां श्री विदुर जी की कुटिया थी वहां तक रथ के जाने का मार्ग भी नहीं था। जंगल की किसी सघन कुंज में गंगा के किनारे विदुर जी विदुरानी के सहित कुटिया बनाकर रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और आज कुटिया पर हैं भी नहीं, प्रभु को न्योता देने गए थे, लेकिन जब प्रभु का वैभव देखा, जब प्रभु का द्वारिकाधीश का वैभव देखा और फिर जब प्रभु के श्री अंगों की सुकुमारता का ध्यान आया, तो विदुर जी ने कहा हम अपनी कुटिया में बुला भी लें तो हमारे पास प्रभु को पवाने के लिए क्या है? हम तो जंगल का कंदमूल बीन कर खा लेते हैं और पाकर प्रभु का भजन कर रहे हैं, पर द्वारिकाधीश को क्या निवेदन करेंगे? और फिर विदुर जी ने सोचा अगर हमारी कुटिया में आए तो प्रभु को पैदल चल के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रथ के आने का मार्ग नहीं है। तो ये सब बात विचारते हुए विदुर जी ने दूर से ही बस प्रभु की झांकी की और प्रभु को भाव से प्रणाम निवेदन करके और लौट आए। पर विदुर जी के पहुंचने से पहले द्वारिकाधीश विदुर जी के घर पर पहुंच गए। कहते विदुरानी स्नान कर रही थी। जब प्रभु पहुंचे तो श्री विदुरानी जी स्नान कर रही थी। द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई कौन? और श्री ठाकुर जी कहते हैं काकी मैं। कहते प्रभु का स्वर जैसे ही कान में पड़ा, तो देहाध्यास समाप्त हो गया। जैसे ही प्रभु का स्वर कान में पड़ा दौड़ कर गई और उसी निर्वस्त्र स्थिति में जाकर द्वार खोल दिया। प्रभु ने जैसे ही देखा, अब अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु जानते हैं इस समय विदुरानी जी की क्या दशा है। प्रभु ने झट से अपना पीतांबर श्री विदुरानी जी को ओढ़ाया, हाथ पकड़कर भीतर लेकर आई। अब बैठाने के लिए आसन नहीं है। किस स्थिति में विदुर जी और विदुरानी जी रहते हैं? केवल सतत प्रभु का चिंतन करते हुए, केवल प्रभु का भजन करते हुए, केवल प्रभु का स्मरण करते हुए वहां पर बैठे हैं। प्रभु को बैठाने के निमित्त घर में आसन नहीं है। प्रभु स्वयं बैठ गए। कुछ नहीं था, कुछ शाक और कुछ
कंदमूल रखे थे। कहते साग तो बनाया था विदुरानी ने, कुछ जंगली पत्रों को चुनकर शाक बनाया था। इसलिए भक्तों ने गाया है साग विदुर घर खाई, शाक बनाया था। और कुछ संतों के मुख से सुना है, जिन्होंने भाव से इस लीला का दर्शन किया होगा, कि कुछ कदली फल रखे थे। झट से दौड़ कर गई विदुरानी, उठा लाई और प्रभु की श्रीमुख की ओर देखते हुए, प्रभु के मुख चंद्र का दर्शन करते हुए, रोम रोम से कुछ है जो बस बहे जा रहा है, जो भक्त और भगवान दोनों को डुबो रहा है, दोनों को भिगो रहा है। कुछ बह रहा है विदुरानी के रोम से, कांपते हुए हाथों से वो कदली फल छीलती है, फल स्वयं खाती है, छिलका प्रभु को पवाती है। आयु में, अवस्था में, इस लीला विग्रह में प्रभु छोटे हैं, वो बड़ी हैं, और काकी कहकर प्रभु बुलाते हैं। तो फल स्वयं खाती जा रही है, छिलका प्रभु को पवाती जा रही है, और प्रभु भी न्यौछावर होते जा रहे हैं भक्त की इस भक्ति पर। यही बात श्री चतुर्भुज दास जी कहने का प्रयास कर रहे हैं। विमुखन कौन लाख हरि लेत, मुदित संत तुलसी दल देत, कौरों तज जयो विदुर के। और बस ये लीला हो ही रही है कि विदुर जी पैदल चलते चलते कुटिया पर आ पहुंचे। देखा द्वार खुला है, भीतर आकर देखा तो कुटिया का रंग निराला था। प्रभु का पीतांबर ओढ़े विदुरानी बैठी है। और जब विदुर जी ने आकर देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, फल स्वयं खा रही है, छिलका प्रभु को पवा रही है, जिन्हें फल खाने में भी संकोच होता है, इतने सुकुमार प्रभु। और जब विदुर जी ने देखा कि प्रभु को ये केले का वो वृक्ष सा छिलका पवाती जा रही है, विदुरानी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु हैं, प्रभु के नेत्रों में भी अश्रु हैं। दोनों भक्त और भगवान डूबे हैं किसी भाव में। अब विदुर जी ने जब देखा तो प्रभु के सुख का विचार विदुर जी को हुआ, और विदुर जी ने झट से जाकर विदुरानी का हाथ पकड़कर झकझोरा कि अरे मूर्ख, ये क्या करती है। और जब वो भाव दशा किंचित शिथिल हुई तो विदुरानी जी को बोध हुआ। और श्री ठाकुर जी कहते हैं, बोले काका तुमने आकर सब रंग में भंग डाल दिया, तुमने सब रस में बिरस कर दिया। कैसा आनंद आ रहा था मुझे, कैसा सुख मिल रहा था मुझे, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक संत के मुख से मैंने सुना, बोले अनंत अनंत काल से अनंत अनंत भक्तों ने प्रभु को भोग लगाया है, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। पर कहते हैं प्रभु ने अगर रुचि से कभी पाया है तो केवल 2 बार पाया है, या तो शबरी के बेर पाए हैं या विदुरानी के ये केले के छिलके पाए हैं। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा।